गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का जो टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें मंत्री परिषद के बारे में बात करते हैं। देखो, हम बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा और उस राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री का पद होगा। उस राष्ट्रपति को सहयोग प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो उस राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करेगी। इसके लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में की गई है। अगर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के बारे में बात करें तो इसमें लिखा गया है कि भारत में जो राष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की। किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की। और इस प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर, उस प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ये मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी संविधान के अनुच्छेद 74 में ये लिखा गया है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी संविधान में, और ये मंत्री परिषद जो है वो क्या करेगी? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करेगी। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 75 की तो इसमें लिखा गया है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा और ये राष्ट्रपति जो है इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर मंत्री परिषद को नियुक्त किया जाएगा। ये चीज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंदर लिखी गई है। अगर हम इस मंत्री परिषद के बारे में बात करें तो इस मंत्री परिषद का वास्तविक जो निर्माता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हालांकि इनकी औपचारिक घोषणा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री ही वास्तविक रूप से इस मंत्रिमंडल का नियुक्त करने वाला होता है। इस मंत्रिमंडल की अगर अपन कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता, क्योंकि जब तक इस मंत्रिमंडल को सदन के अंदर, संसद के अंदर विश्वास प्राप्त है, विश्वास हासिल है, तब तक ये अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद ये अपने पद पर नहीं रह सकता है। लोकसभा में या फिर संसद में विशेष रूप से अपन बोल सकते हैं, संसद में विश्वास बने रहने तक मंत्री परिषद जो अपने पद पर कार्य कर सकती है, बाकी इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अगर हम मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की बात करें, मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा है वो प्रधानमंत्री करता है। वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री ही संबंधित व्यक्ति को किस विभाग को प्रदान करना है, इसका जो निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन इन सबकी औपचारिक घोषणा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। यानी प्रधानमंत्री ही वास्तविक रूप से मंत्री परिषद के सदस्यों के कार्यों का बंटवारा करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मंत्री परिषद की योग्यताओं के बारे में। अगर हम मंत्री परिषद की योग्यताओं की बात करें तो किसी भी मंत्री के लिए, जो मंत्री परिषद का सदस्य है, उसके लिए सदन, संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। जो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है वही मंत्री बन सकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर, अगर उसे मंत्री बना दिया जाता है और वो संसद के, लोकसभा या राज्यसभा की कोई से भी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को इस संसद की सदस्यता को हासिल करना पड़ेगा, नहीं तो उसके मंत्री परिषद से उसको निरस्त माना जाएगा, हटा दिया जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। यानी 6 माह के अंदर उसको सदस्यता जो है, संसद की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इनके मंत्रियों के शपथ के बारे में। इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ, मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं इनको पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। वो भी किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष इन्हें अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। इसके अलावा सभी प्रकार के वेतन भत्ते जो है संसद द्वारा जो निर्धारित किए जाते हैं वो उनको देय होते हैं। निःशुल्क आवास जो है की सुविधा भी इनको उपलब्ध होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मंत्री परिषद के कार्यों के बारे में। अगर हम मंत्री परिषद के बारे में बात करें, मंत्री परिषद के कार्य या जिसे हम बोल सकते हैं शक्तियां, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में तो भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मानी जाती है मंत्री परिषद। भारतीय शासन व्यवस्था का मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। यानी संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो मंत्री परिषद की होती है। क्योंकि अपन ने देखो, मैंने आपको कार्यपालिका के 2 प्रकार बताए थे। एक बताया था मैंने आपको नाम मात्र की और दूसरा मैंने आपको बताया था वास्तविक।
नाम मात्र की में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मैंने आपको बताया था, जबकि वास्तविक में मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। और प्रधानमंत्री खुद भी स्वयं भी मंत्री परिषद का ही एक सदस्य होता है। तो यानी वास्तविक शासक जो है भारत में कौन है? मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। अगर हम भारतीय मंत्री परिषद की शक्तियों की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नीति निर्माण करना। यदि देश के लिए जितने भी नियम, कानून, नीतियां जो तैयार होती हैं उनका वास्तविक रूप से उनका पूरा एजेंडा जो है वो मंत्री परिषद तैयार करती है। मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो ही उन प्रस्तावों को तैयार करके, उनको विधेयकों को तैयार करके संसद में उनको पेश करवाते हैं। उसके बाद हम बात करें बजट के निर्माण की। बजट तैयार करना, वर्ष भर का आय व्यय का जो ब्यौरा है वो भी संसद में विशेष रूप से अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि बजट बनाने की संपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है, अगर हम बात करें बजट के बारे में तो वो किसकी होती है? वित्त मंत्री की होती है। और वित्त मंत्री की देखरेख में मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा जो है बजट तैयार किया जाता है। अगर हम वैदेशिक संबंधों की बात करें, वैदेशिक संबंधों के संचालन की बात करें, विदेश नीति के बारे में बात करें तो वैदेशिक संबंधों का संचालन जो है ये कार्य भी मुख्य रूप से किसका होता है? मंत्री परिषद का होता है। मंत्री परिषद ही विदेश नीतियों का निर्धारण करती है, किस देश के साथ कहां राजनयिक संबंध स्थापित करने हैं, कहां राजनीतिक दूत जो है उनको भेजना है, ये सारी चीजें जो है मंत्री परिषद द्वारा ही तैयार की जाती हैं। उसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण जो कार्य है, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे अपन बात करें लेखा परिषद के बारे में बात करें, ठीक, अपन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करें, अपन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में बात करें, अपन कैग के बारे में बात करें, महालेखा परीक्षक के बारे में अपन बात करें, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के संबंध में बात करें, ये सारी नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। लेकिन वास्तविक रूप से इनकी जो सिफारिश है वो कौन करता है? मंत्री परिषद करता है। यानी मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा ये सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो है वो भारत में की जाती है। इन सभी नियुक्तियों की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तविक रूप से मंत्री परिषद ही इन सभी नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार होती है। अपन बात करें राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण की। अगर हम राष्ट्रीय कार्यपालिका की बात करें, राष्ट्रीय कार्यपालिका में नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आता है, वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आता है। यानी देश की संपूर्ण कार्यपालिका पर जो नियंत्रण होता है वो नियंत्रण किसका होता है? मंत्री परिषद का होता है। यानी कानून निर्माण की बात करें, वित्त के संबंध में, बजट के संबंध में बात करें, वैदेशिक संबंधों के संचालन की बात करें, महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करें, ये सारी चीजें जो है मंत्री परिषद द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं और मंत्री परिषद ने निर्धारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति इनकी औपचारिक घोषणा करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि देश में शासन की वास्तविक जो धुरी है, शासन का जो हृदय है वो कौन है? मंत्री परिषद है। सभी प्रकार की नीतियां, सभी प्रकार की शासन व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों का संचालन जो है वो मंत्री परिषद के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए वास्तविक शासक जो है मंत्री परिषद ही मानी जाती है, जिसका नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री जो है, देश का प्रधानमंत्री जो कि मंत्री परिषद का ही सदस्य होता है, वो ही उसका नेतृत्व करता है। तो ये सभी शक्तियां जो है मंत्री परिषद की शक्तियां होती हैं। मंत्री परिषद में सिर्फ इतना ही आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। धन्यवाद।